बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन, यानी पेट्रोल जो हम छोटी गाड़ियों में डलवाते हैं उसकी रिफॉर्मिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफॉर्मिंग क्या होती है और ये क्यों की जाती है। तो रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बैड फ्यूल को गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करता है। जो मेन पर्पस, जो बेसिक पर्पस है रिफॉर्मिंग का, ऐसा फ्यूल, ऐसा गैसोलीन जो बैड हो, जो इंजन के अंदर स्मूथली बर्न ना कर रहा हो इंटरनल कंबस्शन इंजन में, उस ऐसे बैड क्वालिटी फ्यूल को गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करना जो है ये रिफॉर्मिंग कहलाता है। एक्चुअली होता यूं है, जिस तरह ये देखिए ज़रा, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम के अंदर हेप्टेन भी हो सकता है, ऑक्टेन भी हो सकता है। मोस्टली हेप्टेन एंड ऑक्टेन को, एन ऑक्टेन को, जिस तरह ये देखिए ज़रा, ऑक्टेन, ये एन ऑक्टेन है, स्ट्रेट चेन ऑक्टेन है। इसको रिफॉर्म किया जाता है हीट और कैटालिस्ट की मौजूदगी में। इसको हीट किया जाता है और कैटालिस्ट की मौजूदगी में इसको ब्रांड चेन ऑक्टेन में कन्वर्ट किया जाता है, जिस तरह 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। एक्चुअली इसको आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें देखें ये आइसोमराइजेशन, लाजमी नहीं ये एन ऑक्टेन का ही हो। ये यहाँ देखें एन हेक्सेन है। एन हेक्सेन को सूटेबल कैटलिस्ट यानी प्लाटिनम और जियोलाइट की मौजूदगी में एन हेक्सेन को ब्रांड चेन हेक्सेन में कन्वर्ट किया जाता है, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट किया जाता है। यानी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रिफॉर्मिंग। यानी इसको दूसरा नाम हम आइसोमराइजेशन भी दे सकते हैं। यानी होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो सेम ही रहेगा, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि स्ट्रेट चेन आइसोमर जो है वो ब्रांड चेन आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ज़रा, आप ये प्लांट है जो रिफॉर्मिंग के अंदर यूज़ होता है। ये पेट्रोलियम प्लांट है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर ये प्लांट होता है जो रिफॉर्मिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आपकी बुक को भी फॉलो कर लेते हैं। यहाँ देखें रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ द प्रोसेस, ये मेरे पॉइंटर की तरफ देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांड चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये डेफिनेशन याद कर लें रिफॉर्मिंग की। रिफॉर्मिंग क्या है? ये स्ट्रेट चेन, जिस तरह ये देखें एन ऑक्टेन है, इसमें देखें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 6 मिथाइलिन ग्रुप हैं। 2 मिथाइल ग्रुप हैं CH3 एंड CH2, ये मिथाइलिन ग्रुप कहलाते हैं, और ये 6 हैं। और ये पूरा कंपाउंड क्या है हुआ? एन ऑक्टेन। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला जी, ये एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन, नॉर्मल चेन ऑक्टेन, स्ट्रेट चेन ऑक्टेन। इसको क्या किया जाता है? रिफॉर्म किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। सूटेबल कैटलिस्ट भी हाइड्रोकार्बन पे हम लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो नोबल मेटल्स जो हैं एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। समटाइम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो नोबल मेटल होती हैं वो एज अ कैटलिस्ट जो है यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो ये तो हमें समझ आ गई कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांड चेन हाइड्रोकार्बन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो
उससे क्या होता है, गैसोलीन की क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो इंजन में स्मूथली बर्न नहीं करते। अगर आप ये देखना चाहें कि अगर आपने कभी दिया जलाया हो, तो दिए में क्या होता है, जब ऑयल जो है वो बैड क्वालिटी का हो, उसमें कचरा हो या पानी वगैरह डल जाए, तो वो क्या होता है, उसका शोला जो है टिमटमाता है, कभी जलता है कभी बुझता है, इसे कहते हैं अनस्मूथ बर्निंग। बिल्कुल इसी तरह जब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं तो बर्निंग जो है वो अनस्मूथ होती है। पेट्रोल जो है, गैसोलीन जो है वो इंजन के अंदर, गाड़ी के इंजन के अंदर स्मूथली बर्न नहीं करता, और अल्टीमेटली गाड़ी के इंजन को जो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी एनर्जी मिलती नहीं है, और इंजन जो है उसमें एक नॉइस प्रोड्यूस हो जाता है जिसे कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग की डेफिनेशन भी आप करेंगे। नॉकिंग की डेफिनेशन, अ शार्प मेटालिक, ये यहां से देखें जरा, व्हेन बैड फ्यूल बर्न्स, या बैड क्वालिटी फ्यूल लिख लें, व्हेन बैड क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, combustion can be initiated before spark plug fires. This produce a metallic sound called knocking. जी बेटा समझ आइए आपको। तो नॉकिंग क्या है, एक शार्प मेटालिक साउंड है जो गाड़ी के इंजन के अंदर प्रोड्यूस होता है। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है, जब आपका गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का ना हो, बैड क्वालिटी का हो, उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा हो, ब्रांड चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो कम हो, तब नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। ये पटाखे से लगते हैं। जब आप सेल्फ स्टार्ट करते हो गाड़ी को, आप जब भी घुमाते हो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या होता है कि सेल्फ पूरा स्पार्क प्लग फायर करने से पहले ही इंजन के अंदर कंबस्चन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनस्मूथ बर्निंग होती है। और अनस्मूथ जब बर्निंग होती है तो गाड़ी के इंजन के अंदर एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे किसी चीज़ पे ज़ोर से हथौड़ा मार दिया गया हो, जैसे पिस्टल से फायर कर दिया गया हो। इस साउंड को क्या कहेंगे, नॉकिंग कहेंगे। शार्प मेटालिक साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। इस नॉकिंग से बचने के लिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं। रिफॉर्मिंग में के जरिए जो हमारा मेन पर्पस होता है, आइसो ऑक्टेन प्रोड्यूस करना। ये मॉलिक्यूल देखें हमारे पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये बात है, जरा इसकी डायग्राम देख लें, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर इसका 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। या ये देख लें यहाँ, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। एक्चुअली ये वाला कंपाउंड जो है, या ये वाला हाइड्रोकार्बन जो है हम प्रोड्यूस करते हैं ब्रांड चेन। इससे क्या होगा कि इसको दूसरा नाम होता है आइसो ऑक्टेन। पेट्रोल के अंदर ये जितना ज़्यादा होगा, या गैसोलीन के अंदर ये जितना ज़्यादा होगा, गैसोलीन उतना अच्छी क्वालिटी का होता है। गैसोलीन उतना बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा जितना ये होगा। अच्छा, 2,2 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है, इसको आइसो ऑक्टेन कहते हैं। इसको ये पेट्रोल के अंदर इसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी, पेट्रोल उतनी, यानी पेट्रोल मीन गैसोलीन उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। जितनी इसकी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन की परसेंटेज जितनी कम होती जाएगी, उतना फ्यूल जो है वो बैड क्वालिटी का होता जाएगा। यानी अगर आपने फ्यूल की क्वालिटी को अच्छा करना है ताकि वो इंजन के अंदर स्मूथली जल सके, उसकी कंबस्चन हो सके, वो प्रॉपरली इंजन को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, तो आपके फ्यूल के अंदर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ एक टर्म है ऑक्टेन नंबर, ये लिख लीजिए, मैं बोल के बताऊंगा। लिखिए जरा, द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन in a fuel
इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। ये डेफिनेशन है, ये लिख लीजिए। अब आइसोऑक्टेन ये देखें ज़रा, इसको हम ना ऑर्बिट्रेरीली जो नंबर है वो 10 दे देते हैं। ये डायग्राम स्पेशल ऑक्टेन नंबर को समझने के लिए है। यहाँ दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक हेप्टेन है, दूसरा जो है ऑक्टेन है, आइसोऑक्टेन 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब इन दोनों की बेस पर ऑक्टेन नंबर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये दो कंपाउंड है जिससे हम ऑक्टेन नंबर का अंदाजा लगा सकते हैं, ऑक्टेन नंबर को एस्टिमेट कर सकते हैं या ऑक्टेन नंबर को मेजर कर सकते हैं। अब ये देखें, जो आइसोऑक्टेन है इसको ऑर्बिट्रेरीली 100 नंबर दे दिया जाता है और हेप्टेन को 0 नंबर दिया जाता है। इट मीन कि अगर फ्यूल के अंदर 100% आइसोऑक्टेन है तो उसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा। चूंकि एनहेप्टेन उस सूरत में 0 होगा तो ये आइसोऑक्टेन 100 ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर आइसोऑक्टेन की परसेंटेज कम हो, मतलब 90% हो, तो फिर एनहेप्टेन जो है वो 10% होगा। तो हम इन दो कंपाउंड की परसेंटेज को मेजर करते हुए ऑक्टेन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर याद रहे, आइसोऑक्टेन 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन को हम ऑर्बिट्रेरीली रेंडमली 100 नंबर ऑफ ऑक्टेन दे देते हैं। ये आपकी बुक में भी ये देखें लिखा हुआ। एक्सपेरिमेंट, ये देखिए जरा मेरे पॉइंटर को। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट आइसोऑक्टेन और 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन burn very smoothly in an engine and has been arbitrarily given the an octane number of 100। यानी ये आर्बिट्रेरली ही इसको 100 नंबर दे दिया जाता। बाकी इसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अगर ये 95% है तो इसका ऑक्टेन नंबर 95 होगा, अगर ये 80% है तो इसका ऑक्टेन नंबर 80% होगा। अगर सारा 100% यही है तो हम कहेंगे कि ये फ्यूल जो है ये 100% ऑक्टेन है। नॉर्मली जो है 92% या 93% आइसो ऑक्टेन जो है एक गुड फ्यूल के अंदर मौजूद होता है। बाकी 7% जो है, 7 नंबर जो है वो एनहेप्टेन को दिए जाते हैं। ये वाली डायग्राम जो है, ये वाली डायग्राम ये ऑक्टेन नंबर को शो करते हैं। ऑक्टेन नंबर की 2 मार्क्स में बोर्ड में कई दफा डेफिनेशन आ जाती है। तो मुझे यकीन है आपको समझ आ गई होगी कि रिफॉर्मिंग क्या है। रिफॉर्मिंग क्या है? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांड चेन हाइड्रोकार्बन by heating in the presence of catalyst or in the absence of oxygen is called reforming। अच्छा, ये गैसोलीन पे मोस्टली रिफॉर्मिंग की जाती है। वैसे तो रिफॉर्मिंग गैसोलीन के अलावा भी हो सकती है, लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं ये गैसोलीन की रिफॉर्मिंग है। इसमें देखें एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द ऑक्टेन नंबर ऑफ द गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। यानी गैसोलीन के अंदर ऑक्टेन नंबर जो बढ़ाया जाता है वो रिफॉर्मिंग के जरिए बढ़ाया जाता है। तो ये था जी रिफॉर्मिंग। और रिफॉर्मिंग क्यों की जाती है? नॉकिंग को डिक्रीज करने के लिए, ताकि यहाँ पर 3 डेफिनेशन आप मस्ट करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। रिफॉर्मिंग, नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर। इस पूरे पैराग्राफ में से 3 डेफिनेशन बनती हैं। ऑक्टेन नंबर मैंने आपको लिखवा भी दिया हुआ है और यहाँ नहीं उसकी डेफिनेशन लिखी हुई, यहाँ रैंडमली सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, मैंने लिखवा दिया। द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन अ फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। और अगर इसकी वजाहत करना चाहते हैं तो ये बात आप साथ लिख सकते हैं, द ऑक्टेन नंबर इज डिस्क्राइब हाउ रैपिडली गैसोलीन बर्न। यानी ऑक्टेन नंबर से आप निशानदही कर सकते हैं कि गैसोलीन इंजन के अंदर किस तरह बर्न करता है। इट इज बेस्ड ऑन हेप्टेन विद द नंबर ऑफ 0
and 2 to 4 trimethyl heptane with an assigned number of 100। तो ये देखें जरा, हायर द isooctane the better the fuel is, better the burning the fuel। तो यहाँ ये देखें, मैंने पहले ही बता दिया कि आइसो ऑक्टेन या ऑक्टेन नंबर जो है इन दो कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ऑर्बिटरली इसको 0 लिया जाता है, इसको 100% लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परसेंटेज कम होती जाती है आइसो ऑक्टेन की, वैसे वैसे एन हेप्टेन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे आइसो ऑक्टेन नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आखिरी बात कि अगर आप रिफॉर्मिंग नहीं करना चाहते तो आप केमिकली भी फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये देखें सेंटर में देखें लेड मेटल है, इसके चारों तरफ 4 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी सेंटर में लेड मेटल है, तो इसको कहेंगे टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एक ऐसा केमिकल है जिसको हम गैसोलीन के अंदर मिक्स करेंगे तो ये भी नॉकिंग नहीं होने देता, यानी ये भी एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। आपकी बुक में आ जाते हैं, आखिरी पैराग्राफ इसी पे लिखा हुआ है, द ऑक्टेन नंबर ऑफ द पुअर फ्यूल कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग। ब्लेंड का मतलब होता है जिस तरह हम घरों में जूसर के ज़रिए शेक बनाते हैं, ब्लेंड करते हैं जग में डाल के, तो उसी तरह ब्लेंड का मतलब होता है किसी दूसरे के अंदर मिक्स करना। ब्लेंडर जो हमारे घरों में भी जूसर मशीन्स पड़ी होती हैं, विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड इज एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट बट हैज़ वन सीरियस, इसका डिसएडवांटेज भी है, ये याद रखें, ये बैंड है, ये यूज़ नहीं कर सकते। इट्स कंबस्टन प्रोडक्ट, जब ये जलता है इंजन के अंदर गैसोलीन के साथ टेट्रा इथाइल लेड भी जलता है, तो टेट्रा इथाइल लेड की ऑक्सीडेशन होती है। जब टेट्रा इथाइल लेड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लेड ऑक्साइड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसकी रिडक्शन भी होगी, रिड्यूस टू मेटालिक लेड। इसकी ऑक्सीजन जब खारिज होगी, जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो ये मेटालिक यानी लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लेड मेटल जो है गाड़ी के ये देखें धुआं वाला पाइप जो है जिसे हम एग्जॉस्ट पाइप कहते हैं, टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एग्जॉस्ट पाइप से जो है वो निकलता है और हमारी एयर को, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, और ये हमारे सांस के जरिए हमारी रिस्पायरेशन के दौरान, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के दौरान जब हम ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग के दौरान जो है ये हमारे लंग्स में जा सकता है और लंग्स के अंदर डिपॉजिट होकर कई बीमारियां जो हैं, कई डिसऑर्डर जो है वो कॉज करता है। इसलिए टेट्रा इथाइल लेड जो है इसको बैंड कर दिया गया। अब ये आप फ्यूल के अंदर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। मुकम्मल तरह आप ये बुक की रीडिंग भी कर लें। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो मुझसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं 10 से 15 मिनट तक ऑनलाइन हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ इसमें से कौन कौन से बन सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं, तो वो मैं लिखवाता हूँ। उससे पहले मैं एक बात करूँगा कि मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ऊपर, ताकि आप मेरी हर नए आने वाली लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को शेयर कर दें आपके साथ। हर देखिए कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर क्लास में 50 से 60 स्टूडेंट्स हैं। 50 से 60 स्टूडेंट्स अगर अपने 4-4 दोस्तों को भी शेयर करें तो ये उनका भला होगा। इंशाल्लाह मैं इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको गाइडलाइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अच्छा जी, तो उसके बाद जो प्रॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग या डिफाइन रिफॉर्मिंग। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय नॉकिंग या डिफाइन नॉकिंग। तीसरा क्वेश्चन है
what is meant by octane number? what is meant by octane number या what is octane number? ठीक हो गया जी। उसके बाद how octane number is improved by tetraethyl lead? what is disadvantage of tetraethyl lead? ये 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा रिफॉर्मिंग आ सकता है, आप लॉन्ग क्वेश्चन भी करोगे। शुक्रिया, हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हुई, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।